डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रॉबिन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। इस समय मेरी उम्र 40 साल है और आप सोच रहे होंगे मैंने 40 साल में रिटायरमेंट क्यों ले ली। मेरी उम्र तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक हादसे ने मुझे रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। मैं अफगानिस्तान वॉर में मौजूद था और वहां एक बम ब्लास्ट में मेरी 2 टांगें शरीर से अलग हो गई, मेरी एक बाजू शरीर से अलग हो गई। मैं अपंग हो चुका था, जिसके बाद मुझे रिटायरमेंट तो मिली, अब अच्छे डॉलर भी मिलते हैं, लेकिन उसका मैं करूंगा क्या। इज्जत भी मिलती है मुझे, उन बच्चों की जान बचाई थी मैंने, लेकिन मेरी जिंदगी कैसी है आपको क्या ही बताऊं। व्हील चेयर का इस्तेमाल मैं नहीं करता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं आर्मी ऑफिसर हूं, अपने शरीर को चला सकता हूं, भले ही टांगे नहीं है मेरे पास, एक ही बाजू है। मैं एक बाजू से शरीर को घसीटने की कोशिश करता हूं, जिंदा रहने की कोशिश करता हूं। मेरी बीवी मुझे बहुत समय पहले छोड़कर जा चुकी है। मेरी जिंदगी नर्क के समान है और कभी कभी मन करता है, एक बाजू चल रही है ना, भगवान ने ये एक बाजू पता है क्यों छोड़ी है, ताकि एक चाकू से अपनी गर्दन को काट सकूं मैं। लेकिन हिम्मत नहीं होती, खुद को मारना इतना आसान नहीं होता। हर रोज की तरह आज भी सुबह में खुद को घसीटता हुआ घर से बाहर लेकर गया था। पड़ोसी भी मुझे देखकर कभी कभी मुंह बनाने लगते हैं। मुझसे बात करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा ही है। लेटर बॉक्स से मैंने चिट्ठियां बाहर निकाली थी और उन्हें घर के अंदर टेबल पर रखकर एक एक करके पढ़ना चाहता था। आखिर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो पूरी तरह से अपंग हो चुका है, लोग चिट्ठियां तो भेजते हैं, लेकिन उन चिट्ठियों को पढ़ते वक्त मजबूरी का एहसास होता है। लेकिन एक चिट्ठी बिल्कुल अलग थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि हमें आपकी जरूरत है, आप ठीक हो सकते हैं, हम आपको ठीक कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, हमें नहीं पता ये एक्सपेरिमेंट ठीक से कर पाएगा या नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, आपका जवाब चाहिए। मैं हैरान था, मुझे ठीक किया जा सकता है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी टांगे ही मौजूद नहीं है, मेरी एक बाजू मौजूद नहीं है, मुझे ठीक कैसे किया जा सकता है? लेकिन अगर कोई मुझसे मदद मांग रहा है, देखते हैं वो करना क्या चाहते हैं, कैसा एक्सपेरिमेंट है। नीचे फोन नंबर दिया गया था। मैंने उस फोन नंबर पर फोन किया। सामने से उस आदमी ने पता नहीं कैसे नंबर की पहचान ही कर ली होगी। उसने मेरा नाम लिया था। अरे रॉबिन सर, आपका फोन आएगा हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर आपसे बात करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं उससे बात करने लगा और मेरा एक ही सवाल था, आपने चिट्ठी में लिखा है कि मुझे ठीक किया जा सकता है, ये कैसी बेहुदा बात है। कभी तो मुझे ये पढ़कर बुरा भी लग रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं आप कहना क्या चाहते थे। तब उस आदमी ने मुझे बताया कि यहां सीक्रेट बंकर में सरकारी लैब है, जहां पर सरकारी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि आपकी टांगे नहीं है, आपकी बाजू नहीं है, हम आपको ठीक कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हामी भर सकते हैं। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, उसके बाद आप यहां पर आ सकते हैं। उसके बाद 2 दिनों तक मैं सोचता रहा था, क्योंकि उस आदमी ने मुझे सोचने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। सोचता रहा मैं, फिर मुझे लगा वैसे भी मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसा हो पाया
जिससे अपंग लोग चल सके तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं वहां पर मैकेनिकल टांगे, मैकेनिकल बाजू बनाई जाती हूं और मेरे शरीर पर वो लगा दें और मैं दोबारा चल पाऊं? मुझे लगता है मरने से पहले एक बार ये कोशिश करना चाहूंगा मैंने फोन किया और हामी भर दी। 1 घंटे के अंदर एक काली गाड़ी मेरे घर के आगे आई। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आगे रखा और कहा, आप इस पर साइन कीजिए, इसके बाद जो भी होगा आप किसी को बताएंगे नहीं, वरना हम आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और मैं जानता था ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करवाया जाता है। कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो आम लोगों को बताए नहीं जा सकते, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है ताकि कोई भी इस बात को बाहर ना निकाले। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी 8 घंटे तक चलती रही थी। उसका कांच पूरी तरह से काला था, मैं बाहर देख ही नहीं पाया कि मैं कहां पर हूं। जब गाड़ी खुली थी मैं एयरपोर्ट पर था, जिसके बाद एक आदमी मुझसे मिला, मिस्टर जोन्स, जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। उन्हें लोग डॉक्टर जोन्स भी कहते थे। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मेरी वही वाली बाजू थी जिससे मैं बस हाथ मिला पाता था, और उन्होंने कहा, आपसे हाथ मिलाकर बड़ा गर्व हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस हमारे बहुत काम आ सकता है। आप जैसे एक जिद्दी इंसान को चाहते थे हम, जो मौत के सामने हार माने ही ना। उसके बाद वो प्राइवेट जेट में बैठा, मुझे भी उस प्राइवेट जेट में बिठाया गया, जहां से मैं ये तक जान नहीं सकता था कि मुझे ले जाया कहां जा रहा है। लेकिन मैंने महसूस कर लिया हम नेवाडा में थे। नेवाडा के इन बीहड़ों में कई बंकर बने हैं जो चारों तरफ से बंद रखे गए हैं। कोई भी इंसान उस तरफ आ नहीं सकता, जैसे एरिया 51। लेकिन ये एरिया 51 नहीं था, कुछ और था। गेट को पार करने के बाद मैं मिस्टर जोन्स से कई बार सवाल किए जा रहा था कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, आप कुछ बता सकते हैं? लेकिन वो मुस्कुरा रहे और यही कह रहे थे, अरे सर, आप एक बार देखिए तो सही। बताने की कोशिश भी करूंगा, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको दिखा सकता हूं। जब आप देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। फिर वो मुझे उस बंकर में लेकर गए। ये एक बड़ी फैसिलिटी थी, 8 मंजिला इमारत धरती के नीचे, काफी बड़ी, और वहां पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और मुझे भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाना था। वहां तक पहुंचने के बाद मैंने मिस्टर जोन्स से कहा, अब तो कुछ बता दीजिए, रहा नहीं जा रहा। क्या मैकेनिकल बॉडीज बनाई गई हैं जिसमें मुझे फिट कर दिया जाएगा और मुझे टांगे मिल जाएंगी जो देखने में बिल्कुल इंसानी लगेगी? वो आदमी मुस्कुराने लगा और फिर मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैंने इसके बारे में सुना है, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी आ गई है, मुझे भी चलकर अच्छा लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो काफ़ी अजीब था। उन्होंने कहा, सर, आपको लगता है हम आपके लिए मशीन बनाएंगे? मशीन अलग होती है, इंसान मशीन के साथ सही तरह से तालमेल नहीं बिठा सकते। हम आपके लिए शरीर बनाएंगे, कह सकते हैं आपकी टांगें बनाएंगे, आपकी बाजू बनाएंगे, दोबारा आप चल पाएंगे, और ये मैकेनिकल बाजू, मैकेनिकल टांगे नहीं होंगी। आपके शरीर से निकली टांगे, आपके शरीर से निकली बाजू, बस देखते रहिए। आज आप आराम कर सकते हैं, समय काफी ज्यादा हो गया है, फैसिलिटी बंद हो चुकी है। कल सुबह 9 बजे हम एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करेंगे और आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। मुझे एक सेल दिया गया था, उस सेल में मुझे रहना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मुझे कैदी की तरह रहना होगा, क्योंकि जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 4 कैमरे लगे थे वहां। सेल के अंदर सब कुछ था, टीवी, फ्रिज, खाने पीने के लिए सब कुछ, और वहां एक व्हील चेयर भी थी। मैंने हाथ से धक्का दिया और व्हील चेयर को उस सेल से बाहर निकाल दिया। मिस्टर जोन्स देख रहे थे और उन्होंने कहा, सर, व्हील चेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काम आसान होगा। मैंने कहा, इससे नफरत है मुझे, व्हील चेयर पर मैं तो कभी नहीं बैठूंगा।
इसे बाहर निकाल दीजिए। इसे देखने के बाद मुझे कमजोरी का एहसास होता है। फौजी हूं मैं, मर जाऊंगा लेकिन अपने शरीर का ही इस्तेमाल करूंगा। फिर व्हील चेयर को वहां से निकाला गया और पूरी रात बेड पर छत की तरफ देखता रहा था मैं। सुबह के 9 बजे वहां से बाहर निकला था मैं और मुझे लैब में ले जाया गया, जिसके बाद मुझे जानवर दिखाए जा रहे थे। चूहे, बिल्ली, बंदर, उन जानवरों को दिखाया जा रहा था जो पूरी तरह से स्वस्थ थे। मैंने मिस्टर जोन्स से सवाल किया, ये जानवर क्या ये पहले जख्मी थे? इनके जख्म ठीक हुए हैं? फिर मुझे मिस्टर जोन्स ने तस्वीरें दिखाई। उन जानवरों के साथ क्रूरता की गई थी, लेकिन उनका इलाज भी किया गया था। चूहे, बिल्ली और बंदर, उनकी बाजुओं को, टांगों को काट दिया गया था। काटने के बाद इस एक्सपेरिमेंट के जरिए दोबारा टांगें, बाजुएं उगाई गई। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सबूत के तौर पर उन्हें रखा गया था और किसी इंसान पर अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। मैंने कहा, यह क्या बेहुदा बात है? इंसानों का शरीर एक बार बनता है, हम अपनी टांगे बाजू उगा नहीं सकते। मिस्टर जोन्स मुस्कुरा रहे और कहने लगे, जब किसी नई चीज की खोज होती है ना, उस पर कोई यकीन नहीं करता। अभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे यकीन होने लगेगा। मैं इस पर यकीन कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन डॉक्टर जोन्स ने मुझे बताया, अब आप इसका हिस्सा हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता लगेगा। ये उन्होंने बड़ी घबराती हुई आवाज में कहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। वहां कई डॉक्टर थे जिन्होंने मुंह ढका हुआ था। उस चेंबर में एक गैस छोड़ी गई और मुझे बताया गया, ये शरीर को स्टेबल रखने के लिए है। उसके बाद मेरे शरीर में 36 इंजेक्शन लगे थे, लेकिन दर्द काफी कम हुआ था। मैं फौज में रह चुका था और दर्द सहने की आदत थी मुझे। इंजेक्शन लग गए और उसके बाद मुझे चेंबर से बाहर निकाला गया। अच्छे से निरीक्षण किया गया कि मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल सही है या नहीं। फिर मुझे मेरे सेल तक ले जाया गया और मुझे यह भी कहा गया कि आपको शरीर को हिलाते रहना है, कोशिश करनी है। आप ये महसूस करें कि आपकी टांगे मौजूद है, आपकी बाजू मौजूद है। गिलास पड़ा है तो उठाने की कोशिश कीजिए। जिस तरफ बाजू नहीं भी है ना, कोशिश कीजिए कि आप हाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था मैं वैसा करता गया। हर रोज मेरे शरीर पर इंजेक्शन लगते और 15 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा कमजोर जरूर होने लगा था। मुझे डरावने डरावने सपने आते, अजीब अजीब जानवरों के। ऐसा लगता जैसे वो जो इंजेक्शन मुझे दिए जा रहे हैं उससे मेरे शरीर में बदलाव नहीं आ रहा, मानसिक तौर पर ही मैं बदलना शुरू हो गया हूं। और 15 दिन तक मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, सिर्फ डर ज्यादा लगने लगा और शरीर कमजोर हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर जोन्स से कहा, क्या इसका असर हो रहा है? क्या सच में एक्सपेरिमेंट आपको लगता है काम का है? उन्होंने बताया, मुझे पता है आपको इस पर शक हो रहा होगा, लेकिन पहले 15 दिन तो दिमाग को समझाने में लग जाते हैं। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो सीरम है आपके शरीर में डाला गया है, ये नया सीरम नहीं है। हमने बहुत पुराने ढांचे ढूंढे हैं आर्कटिक में। अब वहां उन ढांचों से हमने इस सीरम को निकाला है। ये शुरुआती इंसानों के शरीर से बने हुए डीएनए का हिस्सा है, जिसे हमने अब शरीर में डाला है। पहले इंसान कैसे थे? उनके शरीर में क्षमता थी खुद को ठीक करने की, लेकिन हमने विकास के साथ साथ अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। सोच कर देखिए, हमारे शरीर में क्षमता है, हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में ऑर्गन्स ठीक क्यों नहीं करते? सोच कर देखिए, एक छोटा बच्चा जो कुछ भी नहीं होता पूरा का पूरा बड़ा इंसान बन जाता है। यानी हम में क्षमता है, लेकिन उसे रोकता कौन है? हमारे अंदर है सबकॉन्शियस माइंड।
कह सकते हैं चेतना के पार एक और चेतना, वो कंट्रोल करती है। अब वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चाहता है कि हम इतनी उम्र जीकर मर जाएं, और अगर शरीर में विकार आया है वो ठीक नहीं करता। इस शर्म से हम पहले 15 दिनों में सबकॉन्शियस माइंड से पूरा का पूरा कंट्रोल लेते हैं। कंट्रोल आपके पास आएगा, फिर आप चाहेंगे कि वो ग्लास मुझे उठाना है, बाजू बनने लगेगी। 15 दिन बीते हैं, अब देखिए शरीर में बदलाव शुरू होगा। हमने आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो कंट्रोल है वो आपको देना शुरू कर दिया है। शरीर में बदलाव देखिए तो सही, होंगे कैसे। जैसा डॉक्टर जोन्स ने कहा था, अगले दिन से वैसे बदलाव होने शुरू हो गए। 16वें दिन जब मैं उठा था, जहां से मेरी बाजू कटी हुई थी वहां पर दर्द हो रहा। टांगे जहां से कटी थी वहां पर भी दर्द होने लगा था। मुझे लैब में ले जाया गया, वहां से खून बहना शुरू हो गया था। जख्म बहुत पुराने थे, भर चुके थे, लेकिन अब ताजे होने लगे। खून टपकने लगा, इसीलिए वहां खून टपक रहा था लेकिन पट्टियां की जा रही। मैंने कहा टांके लगाने होंगे, वरना खून बहने से मेरी मौत हो सकती है। डॉक्टर जोन्स ने कहा खून ज्यादा नहीं बह रहा है, देखिए अगर हम टांके लगा देंगे तो शरीर में पूरी तरह से बदलाव हो नहीं पाएगा, आपको ये सहना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जैसा शरीर में बदलाव होगा आपको उसे अपनाना होगा। मैं देख रेख में था, लेकिन शरीर कमजोर हो रहा और बीच बीच में मैं बेहोश होता। अब एक बाजू से काम करना भी मुश्किल हो रहा जब जख्म इतने ज्यादा हों। लेकिन फिर अगले 4 दिनों में मैंने महसूस किया, बाजू कंधे के पास से कटी थी मेरी, लेकिन बाहर की तरफ उभार बनने लगा था। अजीब सा उभार था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे खून एक जगह इकट्ठा हो रहा हो और उसके बाद मेरी बाजू बन रही हो, मेरी टांगे बन रही हो। मैं कपड़े नहीं पहनता था, मुझे कपड़े पहनने से साफ मना किया गया था, क्योंकि जहां जहां से शरीर बनेगा वो ढका नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कोई कपड़ा पहन ही नहीं सकता था। बिना कपड़ों के उन डॉक्टरों के बीच मुझे घिसटना पड़ता। कह सकता था मुझे चलना पड़ता, लेकिन मेरी तो टांगे नहीं थी, मैं घिसटता था। अगले 1 हफ्ते तक लगभग 8 इंच तक बाजू निकल आई थी, नरम सा मांस का टुकड़ा। ऐसा ही हाल मेरी टांगों में भी था। ऐसा लगता जैसे मेरी टांगे निकल रही हैं, मेरी बाजू निकल रही है, लेकिन ये जमा हुआ खून था जो मांस का रूप ले रहा था। ऐसा तब होता है जब शरीर से खून बहे जाए वो ट्यूमर का रूप ले लेता है, लेकिन ये ट्यूमर नहीं था, रंग बदल रहा था वो मांस। जैसे शरीर में कट लगता है तो वहां पर थक्का जम जाता है, फिर वो मांस का रूप ले लेता है, लेकिन ऐसे जो शरीर कटा हो वो रूप नहीं बनता। यहां ये चमत्कार हो रहा था जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा उसको प्रमाण की क्या जरूरत है। मैं महसूस करता गया अगले 20 दिनों तक, जितनी टांग लंबी होनी चाहिए उतना मांस लंबा हो चुका। बाजू भी, वो मांस का टुकड़ा मेरी बाजू की तरफ लटका हुआ, जिसे मैं हल्का हल्का हिला भी पा रहा। और उसके बाद अगले 20 दिनों में एक आकार बनने लगा। मैं उस बाजू को हिला सकता था, हिलाकर चीजें गिरा सकता था। मैं अपनी टांगों पर हल्का हल्का वजन डाल सकता था। चल नहीं सकता था, लेकिन दिखने में कोई भी कहेगा मेरी टांगे जली हुई हैं, कटी हुई नहीं है। मेरी बाजू कटी हुई कोई कह ही नहीं सकता था। सब यही कह सकते थे देखकर कि इसकी बाजू जल गई होगी, बहुत ज्यादा जख्मी है। लेकिन उसके 15 दिन बाद मेरी उंगलियां भी उभरने लगी और मैं चीजों को छू सकता था, महसूस कर सकता था। शरीर जलने के बाद जब धीरे धीरे ठीक होता है तब ऐसा एहसास होता है। मैं बिल्कुल वैसा एहसास महसूस कर पा रहा था। फिर वो रविवार का दिन था, बड़ा सुहाना दिन। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे चलना चाहिए, मुझे चलने की कोशिश करनी होगी। मुझे ट्रेडमिल पर चलने की ट्रेनिंग देना चाहते थे और ये सपने के समान था।
मैं अपना हल्का सा वजन अपनी टांगों पर डाल पा रहा और चला मैं। बहुत छोटे छोटे कदम थे, लेकिन चला मैं। नई जिंदगी मिल गई थी मुझे और मैंने डॉक्टर को गले से लगाया था और कहा था, चमत्कार, चमत्कार, मुझे जीने का एक सहारा मिल गया। सहारा क्या कहूं, मुझे तो पूरा का पूरा शरीर मिल गया। ये शरीर पूरा बन जाएगा ना डॉक्टर? उन्होंने कहा, पूरा। दिखाया ना मैंने वो जानवर, शरीर के अंग नहीं थे उनके, दोबारा उगे हैं, आपके साथ भी वैसा होगा। लेकिन वो जो जानवर थे मैं उन्हें देखना चाहता था। डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो जानवर अब यहाँ पर नहीं है, हम दोबारा जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब और जानवर हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उनका शरीर क्या बिल्कुल पहले जैसा बन गया? उन्होंने दिखाने से मना कर दिया। और कुछ डॉक्टर ऐसे थे, भले ही उन्होंने मास्क पहना था, लेकिन आंखों की शिकन मैं पहचान सकता हूं। उसके कुछ दिनों तक शरीर में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हो रहे थे, बस आकार बन रहा था। लेकिन फिर हड्डियां मजबूत होने लगी और अब मैं उन टांगों पर चल पा रहा था। ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। एक ही दिन सुबह मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा और शाम होते होते अच्छे से चलने लगा। हाथ भी मेरा काम करने लगा था। ऐसा लग रहा था मेरा नया शरीर पूरी तरह से बन चुका है। लेकिन वो मुझे बाहर जाने देना नहीं चाहते थे। मैं एक बार खुली हवा में घूमना चाहता था, चाहे वो कपड़े पहनाए या ना पहनाए, लेकिन मैं बाहर जाना चाहता था। उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, शरीर के बदलाव कैसे हैं वो भांपना चाहते थे। लेकिन अब मुझे लैब से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। उस दिन मैंने चल के दिखाया तो उन्होंने लैब को पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं लैब से बाहर आना चाहता था तो उन्होंने कहा, खाना अब से यहीं पर मिलेगा। मैंने कहा, ये तो कैद की तरह है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जगह खुली है उस सेल से, लेकिन आप मुझे बाहर आने देना क्यों नहीं चाहते? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें मुझसे खतरा है। और उस दिन रेड अलर्ट हो गया था। उस बिल्डिंग में रेड अलर्ट, जबकि मैं सिर्फ एक फ्लोर पर ही था और मुझे नहीं पता बाकी फ्लोर पर चल क्या रहा है। रेड अलर्ट का मतलब होता है सब कुछ खराब हो जाना या आतंकवादी हमला होना या कुछ भी। डॉक्टर बाहर की तरफ भागने लगे थे। सिर्फ वहां स्पीकर लगा था जिससे मुझे जानकारी मिल रही थी। मैं डॉक्टर जोन्स से बात कर रहा था। मैंने कहा, जी मुझे यहां से बाहर निकलना है, घुटन हो रही है। और उन्होंने कहा, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ये इमारत कई मंजिला है और किसी एक फ्लोर पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जिस कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। आप भी बाहर नहीं आ सकते। देखिए, आप पर भी थोड़ा शक रहेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो भी होते हैं उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। माफ़ कीजिए, लेकिन डॉक्टर कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं। हो सकता है अब आपसे थोड़ी बात ना हो पाए, क्योंकि जहाँ से कम्युनिकेशन हो सकती है मैं उस फ्लोर से भी निकलने वाला हूँ। आप सबसे नीचे वाले फ्लोर पर हैं और ऊपर आने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा खतरा है। ये कह के उसने बात करना बंद कर दी। मैं कैद हो चुका था। मैं सुरक्षित तो था लेकिन कैद हो चुका। और यहाँ गड़बड़ क्या हो गई है? मैं फौज में था और मुझे पता है रेड अलर्ट यानी कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और सभी डॉक्टर लैब से बाहर पहुंच चुके होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कैद, खाना पीना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं। मुझे कम से कम तो लैब से बाहर निकलना होगा। हमारे वाले फ्लोर में कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा। लेकिन बाहर आना असंभव काम था। लैब के जो दरवाजे होते हैं वो मोटे फाइबर से बने होते हैं। वो दिन तो मेरा निकल गया था। अगले दिन मेरी 5 उंगलियां होनी चाहिए अंगूठे को मिलाकर, लेकिन मेरी 7 उंगलियां थी। मुझे पता ही नहीं चला, मेरी तर्जनी उंगली से एक और उंगली निकली, अंगूठे से भी एक और उंगली। मेरे दोनों हाथों में 7-7 उंगलियां थी। ये एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? लेकिन अगर 7 उंगलियां भी हैं, परेशानी तो कोई नहीं है, बल्कि ये तो सबूत हुआ ना कि मुझे ठीक किया गया है। अगले 2 दिनों तक मुझे धमाकों की आवाज़ आती रही। मिस्टर जोन्स ने मुझसे बात नहीं की। यहाँ खाना नहीं था, कुछ नहीं था, पानी भी जितना बोतलों में पड़ा हुआ।
मैं उसे पी गया। उसके बाद प्यास लगने लगी और मैं जान गया था गड़बड़ बड़ी है। मैं यहाँ घुटकर मर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं जानता गलत क्या हुआ है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। जीने की अब तो जाकर उम्मीद मिली थी। उस फाइबर वाले दरवाजे को खोलने का एक तरीका जानता था मैं, लेकिन यहां उसे पहले इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। अगर मैं मैकेनिज्म को रिवर्स कर दूं, उसके बाद हो सकता है दरवाजे खोले जा सके, लेकिन उसके लिए मुझे यहां सारी बत्ती गुल करनी होगी, शॉर्ट सर्किट करना होगा, शायद वो मोटर उल्टी घूम सके। मैंने जहां पर वायरिंग थी उसे काटना और बेवजह जोड़ना शुरू कर दिया। उससे शॉर्ट सर्किट हुआ और यहां लैब में लाइट चली गई। दरवाज़ा पूरी तरह से जाम हो चुका था, लेकिन धक्का देकर कुछ हद तक मैं उस दरवाजे को खोल सकता था। इस तरह से मैं लैब से आज़ाद हुआ। लैब से आज़ाद होने के बाद मैं इस फ्लोर पर था और मुझे देखना था यहाँ खाने पीने की चीज़ें कहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं अपने सेल में गया। खाने पीने की चीज़ें थीं, ढेर सारा पानी था जिससे यहाँ पर समय गुजारा जा सकता था, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। मुझे खतरे की बू आने लगी थी। मैंने खाना लिया, पानी लिया और मैं इस फ्लोर पर देखना चाहता था जानवर कहाँ पर है। कम से कम मैं जानवरों की मदद तो करूं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले सकता हूं। मैं जानवरों को यहाँ मरता हुआ छोड़ नहीं सकता था। वो पिंजरे में होंगे, प्यासे होंगे, भूखे होंगे। तो मैंने खाना ले लिया, बैग में ठूंस लिया, फिर उन जानवरों को ढूंढने लगा था। मैं सेल से आगे गया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहां पर सिर्फ डॉक्टर जाया करते थे। मैं इस तरफ जाता ही नहीं था। जब मैंने उस दरवाजे को खोला, जानवरों की आवाजें आ रही थी और मुझे खुशी हुई। अरे जानवर इस तरफ है, मैं जाकर देखता हूं। सबसे पहले वाले पिंजरे को कपड़े से ढका गया था, लेकिन वो जो कपड़ा था बहुत बुरी तरह से फटा हुआ। एक तरफ से वो कपड़ा फंसा हुआ था, जिस कारण वो पिंजरे से नीचे गिर नहीं पाया। मैंने वो कपड़ा हटाया। ये कैसा जानवर है? उस पिंजरे में बड़ा अजीब जानवर था। 3 सर वाला, बंदर जैसे सर थे उसके, कई बाजुएं थी उसकी, और उसकी बाजुएं बदल रही, जैसे 2 से 3 बनती और 3 से फिर से 2, जैसे छिलका उतरता और फिर जुड़कर 3 बाजुएं एक हो जाती। म्यूटेशन, बहुत ही भयंकर म्यूटेशन जो शायद उस जानवर पर की गई थी। वो जानवर भूखा था, लोहे को चबाने की कोशिश कर रहा। पिंजरे की जो सलाखें थीं उस पर दांत के निशान छपे हुए। हम अपने दांतों से लोहे को चबा नहीं सकते, लेकिन उस अजीब से जानवर ने लोहे को आधा चबा दिया था। फिर बाकी पिंजरे जो ढके हुए, मुझे लगा उनमें वो जानवर होंगे, वो साधारण जानवर। लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक पिंजरे से कपड़ा हटाता चला गया, वो जानवर जरूर थे, लेकिन म्यूटेशन से बने अजीबोगरीब जानवर। उनके शरीर में बदलाव हो चुका था, और ऐसा खौफनाक बदलाव। गिलहरी ऐसी अजीब आकार की थी कि उसके पंख थे, वो उड़ भी सकती थी, उड़ने की कोशिश कर रही। वो लचीली थी, सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश कर रही, लेकिन उसका आकार बड़ा था। लेकिन उसके जो पंजे थे बड़े लंबे लंबे से। जबकि मैंने एक तोता देखा, उस तोते के सर के ऊपर धुआं था, उसके सर से नहीं निकल रहा, जैसे एक अजीबोगरीब ताकत थी उसके पास। वो धुआं पैदा कर रहा और उस धुएं से आवाज भी आ रही। वो आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही। मैं उस भाषा का वर्णन नहीं कर सकता। जैसे भाषा हमारी जबान से निकलती है, शब्द बोले जाते हैं जो अगर हमें पता है तो हम समझ पाते हैं, वो ऐसे शब्द थे, ये ऐसी वाइब्रेशन थी जो सीधे दिमाग में। वो कोई भाषा नहीं थी। वो तोता उस धुएं के जरिए मुझसे कम्युनिकेट कर रहा और कह रहा था कि पिंजरे को खोल दो। लेकिन मुझे उस तोते से भी डर लगने लगा था, क्योंकि तोते की चोंच के अंदर दांत थे। कैसा तोता है! वहां जितने भी जानवर थे ऐसे ही थे। फिर मैंने आगे खुला हुआ एक पिंजरा देखा। अभी अभी बहुत जोरदार आवाज आई थी, लोहा टूटने की आवाज।
पिंजरा टूटा हुआ, और ये एक बड़ा पिंजरा था। पता नहीं कौन सा जानवर था उसमें जो आजाद हो चुका, और एक तरफ सेल जहां से जोरदार आवाजें आने लगी, फाड़ने की आवाजें, दीवार तोड़ने की आवाजें। वो जानवर दीवार को तोड़ना चाहता था। जब उसने मेरे चलने की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। वो एक गोरिल्ला था, भारी बालों वाला अजीब सा गोरिल्ला, और उसने मेरा पीछा शुरू कर दिया। उसने मुझे पकड़ भी लिया था, लेकिन किसी तरह से अपने शरीर का सही इस्तेमाल कर पा रहा मैं। उसने धक्का दिया तो मैं पीछे गिरा। खुद को मैंने सेल में बंद कर लिया, लेकिन वो सेल ज्यादा समय टिकने वाला नहीं था। वो गोरिल्ला सेल के अंदर आकर मुझे मौत के घाट उतार देना चाहता था। बचने के लिए मुझे वहां से भागना पड़ता, लेकिन मैं भागूं तो भागूं कहां, समझ में नहीं आ रहा था। वेंटिलेशन पाइप से मैं निकल सकता हूं। पहले मेरा शरीर ठीक नहीं था, सही से काम नहीं करता था, लेकिन अब मेरा शरीर सही से काम करने लगा था। वेंटिलेशन पाइप से खिसकता हुआ मैं दूसरे सेल से निकलता लिफ्ट तक पहुंचा, और लिफ्ट जो कि ऊपर जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने धकेल कर उस लिफ्ट को खोला। रस्सियां थी वहां, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा, और इस तरह मैं ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर, अब मैं ग्राउंड फ्लोर भी सबसे नीचे वाले फ्लोर को कह रहा हूं, यानी बिल्कुल धरती के अंदर, उससे ऊपर। मुझे बताया गया था 8 फ्लोर है, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो अगर मेरे वाला 8वां फ्लोर था तो मैं 7वें फ्लोर पर। देखने में ये कोई लैब नहीं लग रही थी। ये तो फ्लोर में पौधे लगे हुए थे, घास लगी हुई थी, बिल्कुल गार्डन की तरह नजर आ रहा, और छत भी काफी ज्यादा ऊंची थी, बिल्कुल धरती का ऊपरी हिस्सा। लेकिन ये जो घास है, ये पौधे हैं, ये बिना सूरज की रोशनी के उग कैसे रहे हैं। जब मैंने घास पर पैर रखा था, घास पर पैर रखते ही वो घास काली हो गई। आसपास 1 फुट का हिस्सा काला हो गया। घास ने मेरे पैर रखने पर रिएक्ट किया, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने थे। और उसके बाद आगे वाले पेड़ पौधे मैंने हिलते हुए देखे। पौधों पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये कैसी जगह है, बिल्कुल नर्क बना दिया है। एक्सपेरिमेंट से जानवरों के साथ क्या हो सकता है, पेड़ पौधों के साथ क्या हो सकता है, कोई सोच तक नहीं सकता। फिर मैंने वहां एक आवाज सुनी। अजीब आवाज थी, किसी जानवर की आवाज नहीं थी, लेकिन किसी जिंदा चीज की ही थी। फिर मैंने देखा वो जीव कोई धरती का जानवर था ही नहीं। लंबी पूंछ वाला, बड़े कान वाला, वो एक परग्रही जैसा लग रहा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह नहीं था उसका, और वो सांप की तरह जमीन पर रेंगता, और जब रेंगता बिल्कुल एक कपड़े की तरह फैल जाता। धुआं या कहूं एक परछाई की तरह मेरे पीछे आया। उसने मेरे शरीर को लपेट लिया और फिर मेरे शरीर के साथ जुड़ने लगा था। मुझे शरीर में चुभती हुई हजारों सुइयां महसूस हुई। वो कपड़े की तरह शरीर से चिपक चुका था और अब शरीर के अंदर जाना चाहता था। मैं चीखने लगा, बहुत जोर से चीखने लगा, लेकिन फिर पता नहीं मेरे शरीर से जब हल्का हल्का खून निकला, वो खून उस पर असर करने लगा। वो एक लाश की तरह या एक कपड़े की तरह शरीर पर लिपटा हुआ बड़ी आसानी से नीचे गिर गया। फिर धीरे धीरे वो उबलने लगा, जैसे मांस का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ उबल रहा हो। घास आसपास की काली हो चुकी थी। मैंने वहां ऐसे कई जीव देखे, लेकिन अब मेरा शरीर बड़ा फुर्तीला हो गया था। मेरे भागने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। मेरे हर हाथ में 10-10 उंगलियां, पैरों में भी 10 उंगलियां, और मेरे पैर थोड़े मुड़ भी सकते थे। मैं अपने पैरों से चीजें उठा सकता था। मेरे पैर पैरों के आकार के भी हो जाते, हाथ के आकार के भी हो जाते। मैं भी बदल रहा था और मेरा ये बदलाव रुक नहीं रहा। मैं बदलता जा रहा। बाजू, टांगे तो आ चुकी हैं, लेकिन अब उससे भी ज्यादा बदलाव हो रहे।
मेरे शरीर में ऊर्जा बढ़ चुकी थी और यहां पर पड़ा सारा खाना खा गया मैं। बैग में जो खाना था एक बार में खा गया। भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं उस फ्लोर से बड़ी मुश्किल से निकल पाया था और ये जानता था ऊपर सतह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं है और शायद जो डॉक्टर हैं वो खुद मुझे मरा हुआ देखना चाहेंगे। मेरे शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। पता नहीं ये बदलाव मुझे क्या बना देंगे, लेकिन कम से कम एक बार आसमान देखना चाहता था मैं। फिर मैं 6ठे फ्लोर पर पहुंचा था। 6ठा फ्लोर बिल्कुल एक लैब बनी हुई, लेकिन वहां पर मुझे जो जो चीजें नजर आ रही उसे कोई इंसान देख नहीं सकता। बच्चों की लाशें थी। वो बच्चों की लाशें ऐसी कि बहुत समय से उन्हें पानी और खाना ना मिला हो। पिंजरों में थे 4-4 साल 3-3 साल के बच्चे। भूख प्यास से मर गए। शरीर उनका बिल्कुल एक कंकाल बना हुआ, जबकि एक बच्चा मुझे जिंदा भी नजर आया था। उस बच्चे की जैसी हालत थी, मैं उसे जिंदा रहने दे नहीं सकता था क्योंकि उसे बचाया नहीं जा सकता था। वो दृश्य मैं बयां नहीं कर सकता। उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये मौत नहीं थी। उसका दर्द खत्म करना चाहता था मैं। वहां मुझे कई लाशें नजर आई थी, शारीरिक अंग कटे हुए। मुझे वहां कई डॉक्टर भी मरे हुए मिले। उनकी लाशों का बहुत बुरा हाल किया गया था। छाती फाड़ी गई थी। अंदर की अंतड़ियों को बाहर निकाला गया, लेकिन वो अंतड़ियां वहां पर मौजूद नहीं थीं। वहां पर मुझे लगा कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और मैं कंट्रोल रूम को ढूंढता ढूंढता पहुंच गया कंट्रोल रूम के सामने। मोटा लोहे का दरवाजा जिसमें फाइबर लगी हुई, और अंदर मुझे 4 डॉक्टर नजर आ रहे थे। मिस्टर जोन्स भी वहां पर मौजूद, शायद वो फंसे हुए थे। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैं उनसे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा, क्योंकि ना तो अंदर से आवाज बाहर आ पा रही थी, न बाहर से आवाज अंदर जा पा रही थी। लेकिन मैंने इशारों में ये कहा कि दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है, मैं मुसीबत में हूं। और उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने इशारों में ये बताया कि वो अंदर हैं, सुरक्षित हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। इशारों में पूरी बात समझना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कम्युनिकेशन सेंटर में मुझे बुलाया, यानी बिल्कुल साथ में लगती हुई गली से निकलकर उस गलियारे के पार वाले उस कमरे में। वहां स्पीकर लगा हुआ और लैब से वो मुझसे बात कर सकते थे। कंट्रोल रूम की वो बातें मैं सुन सकता था। मिस्टर जोन्स मुझे कह रहे कि ये पूरी बिल्डिंग, जो कि ऊपर की तरफ नहीं जमीन के अंदर बंकर की तरह है, यहां सरकारी तौर पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बेकाबू हो चुका है, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सबको हमने लॉक करके रखा था, लेकिन वो आजाद हुए और मुसीबत बढ़ती चली गई। तुम भी उनमें से एक हो जो यहां तक पहुंच पाए हो, अपने फ्लोर से किसी और फ्लोर तक पहुंच पाए हो। मैंने कहा, मैं जिंदा रहने के लिए पहुंचा हूं, मेरे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, ये क्या है? मिस्टर जोन्स ने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उनमें से कुछ खराब हुए। तुम पर भी जो एक्सपेरिमेंट किए गए, हमें लगा था सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हमने जल्दबाजी दिखाई। जिन जानवरों के शरीर को काटा गया था, शरीर उगा, लेकिन फिर उनमें बदलाव आए। कई बाजुएं, दिमाग का बड़ा होना, दिमाग का अलग तरीके से काम करना। जो पुराना सीरम था, हमने प्राचीन काल का वो सीरम एक्सट्रैक्ट किया, वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। डीएनए में बदलाव होने लगा। इतने समय से जीवन इवॉल्व हो रहा था। हमें शक था ये कहीं और से आया है। धरती पर जीवन का निर्माण नहीं हुआ है, ये कहीं और से यहां पहुंचा है। ये साबित होता है लाखों साल पहले का वो जीवन, वो डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे डीएनए में बदलाव ला सकता था, जैसे तुम्हारे डीएनए में बदलाव लाया गया। लेकिन हम चाहते थे तुम वहीं पर कैद रहो। मुसीबत हटने पर हम तुम्हें बचाने की कोशिश करते। फिर मैंने उन्हें कहा, कौन सा जानवर आजाद हुआ, ये किसने किया? उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। मिस्टर जोन्स ने बस यही कहा था
वहाँ जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए गए, तुम उस फ्लोर की बात कर रहे हो? वहाँ से कोई जानवर बाहर नहीं निकला। ये कुछ और हुआ जिस कारण ये घटना घटी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं उनसे जानना चाहता था ये कैसा एक्सपेरिमेंट है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उनका कहना था तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो कहीं छिप जाओ, हम भी यहाँ जब तक बंद है तब तक सुरक्षित हैं, अगर यहाँ से हम बाहर निकले तो मारे जाएंगे। वो कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं 6ठे फ्लोर के उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा। मुझे साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पूरा दिन मैं वहीं पर बिता पाया, लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा। धीरे धीरे साफ साफ नजर आने लगा, और पता नहीं वो किस तरह से दिख रहा था। मैं अपने सर के आगे भी देख पा रहा था, अपने सर के पीछे भी देख पा रहा था। मैंने आईने में देखा, मेरी 2 ही आंखें नहीं थी, बल्कि मैं एक समय पर बिना आंखों के भी अपने सर से बाहर देख पा रहा था। ये किस तरह की आंखें हैं जो मांस के आर पार देख पा रही हैं? ये आंखें ही हैं या मैं किसी और टेक्निक से सब कुछ देख पा रहा हूं? मैं आंखें बंद करने के बावजूद भी देख पाता था। सवाल तो यही था, मेरे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और हालात बदतर से बदतर होते चले गए। मैं इतना ताकतवर हो चुका था कि लोहे को मोड़ सकता था। उस दरवाजे को फाड़ने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं उन डॉक्टर के कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच पा रहा। उस दरवाजे को तोड़ना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मोटा दरवाजा था वो। फिर मैं 5वें फ्लोर पर पहुंचा और वहां तो कत्लेआम हुआ था। बहुत बुरे हालात थे वहां पर, चीजों को जलाया गया था, गलाया गया था। और 4थे फ्लोर पर मैंने महसूस किया कि वो क्या चीज है। वो चीज जो शायद 7वें या नीचे वाले फ्लोर से निकल कर आई थी। वहां पर मैंने एक ऐसे जीव को देखा जो इंसान जैसा लग रहा। मुझे लगा वो म्यूटेशन से तैयार किया गया कोई जीव है जो मुझसे सीधे तौर पर लड़ रहा। मैं उसे रोक पा रहा था अपने नए शरीर के कारण, वरना तो शायद मैं उसे रोक तक न पाता। जिसके बाद वो लड़ता गया, मैं उसे काटता, लेकिन उसके शरीर के घाव बड़ी जल्दी भर जाते। वो इंसान की तरह तो था, लेकिन उसके सींग थे, उसकी चमड़ी लाल लाल थी, आंखें चमकदार, जैसे शैतान ही यहां पर आ गया हो। मैं उसे काट भी नहीं पा रहा, मार भी नहीं पा रहा, और हालात उसके भी कुछ ऐसे ही थे। वो मुझसे लड़ रहा, मुझे खत्म नहीं कर पा रहा। मेरे शरीर के घाव भी बहुत जल्दी भर चुके थे। मैं उसे धकेल कर एक कमरे में बंद कर पाया, जहां से वो बाहर निकल नहीं सकता था। मोटा दरवाजा था, लेकिन वो बार बार उस पर हमला करता गया। अब मुझे पता था ज्यादा समय तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, और यहां से बाहर निकलते ही सबसे पहले वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं पता मेरी ताकत कितनी हद तक जा सकती है। हो सकता है मेरा दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगे और मैं उसके जैसा बन जाऊं। उससे पहले पहले मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए। फिर मैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पर गया, जहां पर आर्मी पहले से आ चुकी थी। वो मुझ पर गोलियां चला रहे और मैं उन्हें कह रहा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं नीचे से निकला हूं, मुझे मत मारिए, मुझे पता है नीचे डॉक्टर्स कहां पर हैं। वहां आर्मी जनरल भी था, जो खुद यहां आया और उसने मुझसे बात की कि तुम क्या हो। मैंने कहा मैं इंसान ही हूं, मुझ पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन मैं किसी को मार नहीं रहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। फिर वो जितने भी आर्मी वाले थे वो नीचे तक गए और मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने उस जीव को कैसे कैद कर रखा है। फिर उससे भी नीचे वो जीवों को मेरी मदद से मार रहे थे, और डॉक्टर वाले उस कंट्रोल रूम तक जब हम पहुंचे, आर्मी वाले साथ थे, लेकिन डॉक्टर जोन्स कह रहे कि इसे खत्म करो। और मैंने कहा मैंने आपकी मदद की है, अगर आपको लगता है मुझे मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं खुद मरना चाहूंगा। और आर्मी जनरल ने मना कर दिया, रॉबिन ऐसा नहीं है,
मैं अब भी उससे बात करके ये समझ सकता हूँ वो बिल्कुल बदला नहीं है, भले ही वो म्यूटेशन का शिकार हो चुका हो। फिर वो डॉक्टर बाहर आए थे। मैं डॉक्टर जोन्स को कह रहा था, यकीन हुआ आपको? शायद आपके लिए मैं एक साधारण जीव हूँ जो बदल चुका हूँ, इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। फिर उनकी मदद से मैं जिस तरह से वार करके वो परग्रही जीवों को खत्म कर पाया, बाकी फ्लोर्स को भी साफ कर पाया, और ऊपर वाले उस फ्लोर में कैद उस जीव को डॉक्टर जोन्स ने बताया कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, ये जीव क्या है? क्या ये परग्रही है या म्यूटेशन से इंसान को ऐसा बनाया गया है? फिर डॉक्टर जोन्स ने जो जवाब दिया वो खौफनाक था। उन्होंने कहा कि यहाँ अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जैसे इंसानों के शरीर के अंग को बनाना, या परग्रही जो हमें मृत मिले थे उन्हें हमने जिंदा किया। वो एक फ्लोर पर उनका सामना तुम कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर था कि हम उम्र को पीछे ले जाना चाहते थे। हमने कई बुजुर्गों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। जो बच्चों की लाशें तुम्हें नजर आ रही हैं ना, ये वो बुजुर्ग थे जिनकी उम्र हमने काफी कम की, उन्हें बच्चा बना दिया, 2 साल का, 3 साल का। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट गलत चला गया। हमने उस सिरम को रोका ही नहीं। ये एक अलग सिरम था जिससे ये इंसान बना, फिर इसका शरीर खत्म हुआ और फिर ये इस रूप में आया। और हमें ये पता लगा इंसान जन्म लेने से पहले क्या होता है। उस शैतान को खत्म करना मुश्किल था, लेकिन उसकी उम्र को आगे की तरफ बढ़ाना और उसे बच्चे के रूप में लेकर आना, ये उसे खत्म करने का तरीका था। इससे ये सच भी उजागर हो गया कि इंसान जन्म से पहले शैतान होता है, फिर वो बच्चे के रूप में जन्म लेता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी हद में रहता है। फिर आर्मी वाले मेरे साथ थे, डॉक्टर मेरे साथ थे। हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में पहुंचे और वहां से वो पूरा का पूरा सिरम इकट्ठा करना चाहते थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा था, हमारा इतना एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा। हमने एक इंसान के न सिर्फ शरीर को बनाया, बल्कि उसे इतना ताकतवर बना दिया कि वो ऐसे शैतानों से लड़ सके। इसे आर्मी में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सभी आर्मी वाले खुश थे, सभी डॉक्टर भी बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर वहां वो दृश्य देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी उन्हें। सबसे पहले मैंने उन आर्मी वालों को मारना शुरू किया था। एक एक करके उन्हें अंदर से फाड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं अपने शरीर का आकार बड़ा छोटा भी कर सकता था और एक परग्रही की तरह बदल भी सकता था, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं, उन्हें निकल गया था, उनके डीएनए को भी अपने में मिला लिया था। ये मेरे इस शरीर की खासियत थी। मैं किसी भी डीएनए को खुद में मिलाकर वो ताकत खुद में समा सकता था। आर्मी वालों को मारने के बाद सब डॉक्टरों को मारा मैंने, और फिर मेरे सामने डॉक्टर जोन्स घबराए हुए, फटी हुई आंखें थी उनकी, और वो कह रहे, जरूरत नहीं है, खुद को पहचानो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम्हारा दिमाग गुस्से में है। मैंने कहा, गुस्से में नहीं है, मैं सच देख पा रहा हूं। तुम्हें वो इंसान नजर आ रहा है जो पूर्ण है। तुम सब जो इंसान हो वो अधूरे हो, क्योंकि तुम्हारा आधा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, मेरे कंट्रोल में है। शुरुआत में इंसान ऐसे ही थे, और आपने मुझ में वो सिरम डालकर मुझे फिर से उत्पत्ति वाला वो इंसान बना दिया है। मैं ना सिर्फ खुद में बदलाव कर सकता हूं, बल्कि इंसानों में भी बदलाव कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए इस सिरम को खत्म होना होगा। मैं नहीं चाहता ये सिरम किसी और के हाथ लगे, और उसके लिए मुझे इस पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म करना होगा। इस बिल्डिंग को, इस बंकर को तबाह करना होगा, और मौत आपकी भी होगी। मैं किसी को भी यहां से जिंदा निकलने दे नहीं सकता। मैंने उस डॉक्टर को कैसे मारा था, आप यही पूछना चाहते हैं ना? मैं उसे जिंदा निकल गया था। उसे जब चबाया तो धीरे धीरे उसकी मौत हुई थी। पूरा का पूरा शरीर निकल गया मैं, और इस बिल्डिंग से निकलते वक्त
दिमागी तौर पर मैं इतना तेज था, ये जानता था इस जगह को कैसे तबाह किया जाए ताकि वो सिरम भी मिल ना पाए। आग हर चीज को भस्म कर देती है और इस पूरे हिस्से को ना सिर्फ जलाया बल्कि जमीन में भी मैंने दफना दिया और उस धमाके से लावा पैदा हुआ और ये मिट्टी भी लावे की तरह सब कुछ निकल गई। फिर यहां से जिंदा सिर्फ मैं ही बचकर निकला था। फिर वो साधारण जिंदगी, क्योंकि मेरा शरीर बदला था तो कोई मुझे पहचान नहीं रहा था, और मेरे अजीब इरादे जिसकी आपको भी भनक नहीं है कि मैं प्रकृति का शुरुआती इंसान क्या चाहेगा। अधूरे इंसानों के सामने मुझे क्या करना चाहिए, आप ये सवाल खुद से पूछिए और जो भी सबसे भयानक जवाब होगा आपका, जी हां, मैं वही करने वाला हूं।